तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग यूपी पेट का टारगेट स्टार्ट किए हुए हैं। अब लास्ट बस 30 दिन बचे हुए हैं। अगर इस 30 दिन में आप मेहनत करते हो अंतिम दिन में, तो आप 80 से प्लस मार्क्स लाने में सक्षम होंगे, है ना। तो बहुत सारे टारगेट सीरीज़ भी चल रहे हैं, लेकिन इधर उधर के अफवाहों में नहीं पड़ना है। हाँ, एक बात और बता दूं, जिनके सब्जेक्ट्स कंप्लीट नहीं है, यह एकदम बिगिनर हैं, एकदम कभी भी उन्होंने पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है, तो हाँ, RWA चैनल पे ये पेट के लिए एक सब्जेक्ट एक दिन का चल रहा है। तो आप उससे अगर चाहते हो तो उसको पार्ट टाइम में, मतलब ये टारगेट को तो कंप्लीट करना है, बट अगर किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। 4-5 घंटे की क्लास वो लोग एक दिन में एक क्लास ला रहे हैं। वैसे तो मेरा मानना है कि अब बुक से के सिवा किसी चीज़ से वो सिलेक्शन नहीं होने वाला। जो बुक को फॉलो करेगा, जो उसको पढ़ेगा, उसी से सिलेक्शन होगा। परंतु जैसा कि मैं बता ही दिया कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर नहीं समझ में आ रहा है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए, एक बात और बता दूं कि अभी भी समय है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी भी समय है। यदि आप अभी भी नहीं लगे हुए हैं तो लग जाइए। बार बार कह रहा हूँ, लग जाइए, अभी भी समय है। अगर अब नहीं करेंगे तो अब बताइए कब करेंगे, जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब। क्या आप सितंबर में, जब 6 से 7 तारीख को एग्ज़ाम है, तब आप स्टार्ट करेंगे? अरे अब आज 2 तारीख 3 तारीख हो जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर आप पीछे हैं तो बताइए क्या दिखाएंगे आप, क्या घर वालों को बोलेंगे आप? क्योंकि इस बार जो फॉर्म है, लगभग 25 से 30 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं यूपी पेट में, और सारे लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो जैसे कि यूपी पुलिस में हो गया था कि हर कोई पूछा था कि भाई पेट का तो तुम्हारा क्या हुआ, कितना नंबर आया, कैसे आया, ऐसे ही इस बार भी होने वाला है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि देखो, अब अभी समय है, आप लोग मेहनत कर लो। और जो भी दिक्कत होती है, जो भी परेशानी होती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो कि भैया मेरे को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। और इसके लिए ही मैं, अगर कोई भी सल्यूशन मतलब आपको नहीं मिलता है, तो उसी के लिए मैं 9:30 बजे लाइव आता हूँ रात को, कि 9:30 बजे आऊँगा आधे घंटे के लिए। अगर जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उसको कमेंट बॉक्स में लिखोगे या फिर मेरे से बताओगे, मैं डायरेक्टली आपको स्पेशली मतलब सामने से समझा दूँगा। जैसे कमेंट में मैं लिखता हूँ तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, भैया एक बार मुझे कॉल करके बता दीजिए या फिर कैसे भी मुझे एक बार बात कर लीजिए मेरे से। तो मैं उसी लिए लाइव आता हूँ कि आप लोग से बात कर पाऊँ। तो उस टाइम अगर जो भी आप पूछते हो, मैं उसका प्रॉपरली रिप्लाई करता हूँ। तो एक बात और यही बात है, आप उसको ध्यान से देखिए और टारगेट को कंप्लीट कीजिए, है ना। तो चलिए अब सीधे टारगेट की तरफ ले चलते हैं कि आज डे 14 में आपको क्या मिला है। उसको डायरी पे आप नोट करेंगे, और डायरी पे नोट करने का मतलब ये होता है कि मैंने कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट किया, उसके आगे टिक लगा देना है। तो आज भी टोटल 12 सब्जेक्ट्स मिले हुए हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। चाहे आप करंट अफेयर किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, चाहे गौरव सर से या किसी भी एग्ज़ाम के चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको पढ़ लेना है ना। या PDF से पढ़ रहे हैं तो और अच्छी बात है, ठीक। तो चलिए अब बिना किसी देरी के टारगेट की तरफ ले चलते हैं कि आज क्या मिला हुआ है। तो आज है 2 जुलाई और यूपी पेट का टारगेट नंबर आज 14 है, 14वां दिन है। तो बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत से करना है इसको। अब लास्ट कितने दिन बचे हैं आपको पता ही है, 1 महीने का टाइम है बस। तो हम लोग 10 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिन पहले ही कंप्लीट कर लेंगे, और उस समय मॉक पे मॉक लगाएंगे। 15 दिन तक 15 मॉक लगाने होंगे, या फिर 30 मॉक लगाएंगे। एक दिन में 2 मॉक लगाएंगे तो 30 मॉक हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले इसकी सिलेबस कंप्लीट करना है, पहले पढ़ लेना है, फिर रिवीजन के लिए भी टाइम दूंगा, और उसके बाद मॉक पे मॉक भी लगाना है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो मैं टारगेट बनाया हूँ, बहुत सोच समझ के ईमानदारी से मैंने फॉलो किया है और इसको बनाया है। तो यदि आप इसमें लेट कर रहे हैं या फिर पीछे हट जा रहे हैं, तो समझिए कि ये बहुत बड़ी भूल होगी। तो इसीलिए यूपी पेट के जो 14वां दिन है, राधा रानी का नाम लेकर के चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या मिला है, कैसे मिला है, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ मैं। और वीडियो को पूरा देखिए, मैं जो बताता हूँ जो बातें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो मैं टारगेट की फ़ोटो में जो कहिए तो अभी सेंड कर दूँ, बट जो मैं इसमें बात बताता हूँ, जो समझा के बताता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कल मैं गया था वो पेट वाली किताब लेने के लिए, नहीं मिली, बट आज मैं जा कर के फिर से किताब को ट्राई करूंगा, और मिल जाती है तो मैं उसमें दिखा भी दिया करूंगा। और जिसकी क्लास बोलेंगे आप कि भैया 10 मिनट की एक वीडियोस बना दीजिए, जो भी आप टॉपिक देते हो उसकी 10 मिनट की वीडियो बना देंगे, तो मैं उस 10 मिनट की वीडियो भी बना दूंगा अगर आप कहोगे तो, ठीक है ना। इतना मैं कर सकता हूँ आप लोगों को। जो लोग किताब नहीं खरीद पाएंगे और जिस टॉपिक को नहीं मिल रहा है लूसेंट में या किसी अन्य में, तो मैं उसको पक्का बता दूंगा। जैसे कि अर्थव्यवस्था में 14 के बाद की जो बातें हैं वो उसमें जल्दी नहीं मिलेंगी, तो वो सब बता दूंगा। या फिर इतिहास में कुछ टॉपिक्स होंगे उनको बता दूंगा, फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको बता दूंगा, ऐसे ही हिंदी के या रीजनिंग के जो भी होंगे मैं उसको बता दूंगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि भैया हाँ स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट की वीडियो ही स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट 10 मिनट से अगर कवर हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या होगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज भारतीय इतिहास में अकबर से लेकर औरंगजेब तक करना है। ये याद रखना है कि 1956 से 1707 तक आपको करना होगा। और ग्राफ और तालिका पे अब आते हैं।
तो ग्राफ एंड तालिका मतलब डीआई में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो कुल मिला के आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। इसलिए मैं लिखता हूं कि आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 4 क्वेश्चन नहीं है, टोटल ओवरऑल 20 क्वेश्चन है, बट हाँ डीआई में 4 ही रहेंगे, वो डीआई 4 ही रहेगी। तो आप इसको, अगर आपको ये एकदम नहीं आ रहा है तो क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, वहाँ पे जा करके आप फॉलो कर सकते हैं। किसी भी टीचर से डीआई सर्च करेंगे, मैंने लिंक भी सेंड कर दिया है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, उनका मैंने प्लेलिस्ट भी भेज दिया है कि देखो यूट्यूब पे ये लोग सर पढ़ाए हैं, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है। तो वहाँ पे ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाला हूँ और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगा मैं। अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल किया था 2014 के बाद की जो ढांचागत सुधार और श्रम सुधार है उसके बारे में। आज हमारा टॉपिक है 2014 के बाद जो आर्थिक सुधार हुए हैं। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है तो इसको कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। हर एक टॉपिक तो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब बात है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, ये चैप्टर मैंने कल दिया था, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। तो आज इसको खत्म कर दीजिए, है ना। 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था, तो इसको खत्म कर दीजिए। और एक बात और शामिल कर दूंगा मैं कि जो भी मैं 2-3 पार्ट होंगे उनको पहले मैं बता दूंगा कि इसके 2 पार्ट हैं, और आज आपको आधा पार्ट करना है, कल आपको आधा पार्ट करना है। इससे आप लोग को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है ना। आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में आपको ओम के नियम करने हैं, प्रतिरोध करना है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव करने हैं। ये टॉपिक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि भैया हमको किसी और अन्य बुक में नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से मैंने एक एक इसमें टॉपिक लिख दिया है कि आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे। ये पढ़ना है अच्छे तरीके से, अंडरलाइन कर करके। अब आते हैं अंकगणित में यानी मैथमेटिक्स में। तो मैथमेटिक्स में ये क्यूब एंड क्यूब रूट की 3 क्लासेज होंगी। इन 3 क्लासेज में अगर कोई एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेता है या 2 ही क्लास में कंप्लीट कर लेता है तो आप जो नंबर सिस्टम या किसी अन्य जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज के सवाल लगा लेंगे, 10-20 सवाल लगा लेंगे, है ना। तो आज पहला पार्ट दिया हूँ मैं, तो पार्ट फर्स्ट तो पहले करना ही है। अगर आपको 2 ही पार्ट में कर लेते हो या एक ही दिन में इसको कर लेते हो तो मैंने बता दिया कि परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग करनी है। कोडिंग और डिकोडिंग की 3 क्लासेज होंगी। 3 क्लासेज में मैंने आज पहला पार्ट दिया है। तो रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे गए हैं, तो इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर लेना है। तो 3 पार्ट होगा जिसका आज पहला पार्ट है, 3 दिन क्लास करनी होगी। आज पहला पार्ट है, कंप्लीट कर लीजिए। हिंदी में विलोम शब्द में भी मैंने 3 पार्ट दिया हुआ है। तो कल आधा वो दिया था मैंने कि मतलब 1 पार्ट दे दिया था, आज सेकेंड पार्ट है और कल रहेगा 3rd पार्ट, है ना। तो जो जिस दिन ये 15वां दिन होगा उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक। और कल की वीडियो जो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कल मॉक टेस्ट का दिन है और कल है आपका प्रैक्टिस और रिवीजन का, तो उसको कर लेना। और उसका टारगेट मैंने बना रखा है, बस आपको पोस्ट कर दूंगा कल बना के वीडियो में, ठीक है ना। तो उसके लिए दिक्कत नहीं रहेगी। आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग आपको करने हैं, सिनोनिम्स करने हैं, 20 सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग सिनोनिम्स करने हैं। और वो कैब में जो आते हैं उनको भी करने हैं, 20 कर लेने हैं ना। तो वो कैब में सिनोनिम्स जो आप करोगे, या तो आपके पास ब्लैक बुक होगी, या फिर आपके पास लूसेंट होगी, या फिर आपके पास वो नीतू मैम की बुक होगी, वहाँ से आप कवर कर सकते हो, किसी भी किताब से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से कर सकते हो आप कवर। करंट अफेयर्स में आज आपके मार्च करने हैं, मार्च से 1 से लेकर 15 तक। इसकी मैंने PDF भेज दी है। एक तो योद्धा पब्लिकेशन की भेजी थी, एक मैंने भेज दी है स्पीडी की, और आज मैं भेज दूंगा 3-4 और बुक, जैसे कि एडिटोरिया का भेज दूंगा, और फिर उसका घटना चक्र का भेज दूंगा, और दृष्टि का भेज दूंगा। इनमें से जिससे आपको पढ़ना होगा पढ़ लेना, लेकिन एक ही सोर्स को फॉलो करना है, बार बार 10-15 में नहीं कूदना है ना। करंट अफेयर्स तो बता ही दिया। विश्व का, भारत का भूगोल खत्म कर दिया मैंने। विश्व का भूगोल स्टार्ट हो गया था जिसमें से नदियां और नदियों की घाटियां हम लोग कर रहे थे। तो आज नदियां और नदियों की घाटियां का एंड है, मतलब 2 पार्ट मैंने दिया था, कल पार्ट 1 था और आज सेकंड पार्ट में। आज इसको खत्म कर देना है, चाहे वो यूरोप की नदियां हो, चाहे वो एशिया की हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट नदियाँ करना है। हर एक नदी नहीं करनी है, इंपॉर्टेंट जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जिनका नाम अक्सर सुना जाता है, ठीक है। स्टैटिक जीके में महत्वपूर्ण संगठन करने हैं आज, इसको खत्म कर देना है, एकदम खत्म करके कमेंट में आगे बताना है कि भैया मैंने ये टारगेट खत्म कर दिया। तो देखिए 12 है पूरे टॉपिक। इसमें से आपने देखो भारतीय इतिहास, ग्राफ तालिका, ये भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, गणित, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर, विश्व का भूगोल और स्टैटिक जीके, ये सारे टॉपिक्स हैं। और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। और इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करना है कि भैया मैंने टारगेट कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छा टारगेट है, अगर आप इसको कंप्लीट करोगे तो पक्का मैं कह रहा हूँ यार, मैं सच बता रहा हूँ, एकदम मतलब ये कहीं और से दे ही नहीं रहा हूँ। जो भी दे रहा हूँ वो सिलेबस के अनुसार दे रहा हूँ और एक एक चीज़ डिफाइन करके दे रहा हूँ। जितना दिया जा रहा है उतना टारगेट कंप्लीट कीजिए, बाकी समय रेस्ट करके रिवीजन कीजिए, है ना। इतना अगर कर लेते हैं तो पक्का आपके मार्क्स इंक्रीज करेंगे।